हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है, उसके अंदर भी पार्लियामेंट का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही वाइड बड़ा टॉपिक है। तो इसकी 3 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। चौथी वीडियो है ये। फोर्थ वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में और जो लीडर ऑफ हाउस हैं उनके बारे में और सेशंस ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद के जो सत्र होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, राज्यसभा चेयरमैन यानी राज्यसभा के सभापति। ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी राज्यसभा के सभापति के लिए अलग से कोई इलेक्शन नहीं होता। जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वही कानूनन रूप से राज्यसभा के सभापति। ठीक है दोस्तों। तो सभापति को चुनने के लिए अलग से इलेक्शन नहीं होता। दूसरी बात क्या है, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। जैसे हमने लोकसभा के केस में देखा था कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के क्या थे, सदस्य थे। तो जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। ठीक है। वो कानूनन रूप से राज्यसभा के सभापति होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। दूसरी बात क्या है, अब बात आती है इलेक्शन तो जैसे उपराष्ट्रपति को चुनना है तो आपने कानून स्वतः ही राज्यसभा के सभापति चुन लिया। ठीक है। फिर बात आती है तीसरी कंडीशन, हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति जिसमें राज्यसभा के सभापति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। राज्यसभा के सभापति ना तो इलेक्शन से चुने जाते हैं और ना ही हटाए जाते हैं वोटिंग प्रक्रिया के बाद। हटाया कौन जाता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति। यानी उपराष्ट्रपति को जब उनके पद से हटाया जाता है या फिर वो इस्तीफा दे देते हैं तो वो स्वतः ही जो राज्यसभा के सभापति हैं उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। ठीक है। या फिर जो उनका ऑफिस है वो खाली हो जाता है, उनका पद खाली हो जाता है। कैसे? पहले केस में जब उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे। ठीक है। पद से इस्तीफा दे, ठीक है, इस्तीफा दे देंगे तो क्या होगा दोस्तों, पद खाली हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा तो सभापति का पद है वो स्वयं ही खाली हो जाएगा। दूसरा क्या है, बाय रिमूवल। ठीक है, बाय रिमूवल या फिर उनको हटाया जाए। ठीक है, हटाया जाए। राज्यसभा के अंदर प्रस्ताव लाके, ठीक है, उनको उनके पद से हटाया जाए। क्या करते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया हमने जब उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ा था तब देख ली थी। तो आपको जब बाय रिमूवल या हटाने की जो प्रोसेस है वो आपको देखनी है तो आप उपराष्ट्रपति वाली वीडियो को एक बार फिर से पढ़ देना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। दूसरा क्या है, बाय रिमूवल, और पहला क्या है, पद से इस्तीफा दे दो। तो ये 2 कंडीशन है जिसमें जो उपराष्ट्रपति हैं उनको पद से हटाया जाता है। जो राज्यसभा के सभापति हैं दोस्तों, तो वो उपराष्ट्रपति होते हैं तो उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। ठीक, यानी 5 साल के बाद सभापति है वो बदल जाते हैं राज्यसभा के अंदर। जो और ये बात आपने पढ़ी थी कि राज्यसभा है वो लगातार चलने वाला सदन है, कभी डिसॉल्व नहीं होता। तो क्या होता है कि पद है सभापति का, उसके ऊपर जो आसीन व्यक्ति हैं सिर्फ वही बदलते रहते हैं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में। अब देखो, जो पावर यानी शक्तियां जो हैं, शक्तियां और कार्य। ठीक है दोस्तों, शक्तियां और कार्य किसकी, राज्यसभा के सभापति की। ये बिल्कुल किसके जैसी हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके जैसी हैं, सिर्फ 2 शक्तियों को छोड़ के। ठीक है, वो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी इनकी कार्य और शक्तियां पढ़नी है तो आप लोकसभा अध्यक्ष की जो वीडियो है पिछली उसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, वहां से आपको सारी शक्तियां
पता चल जाएगी, सारे जो कार्य हैं वो पता चल जाएगा, क्योंकि दोबारा से रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, वीडियो ज्यादा लंबी होगी इससे। ठीक है, दो शक्तियां जो नहीं है सभापति के पास, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास दो शक्तियां हैं और जो राज्यसभा के सभापति हैं उनके पास नहीं है, वो मैं बता देता हूँ। पहली कौन सी है? पहली तो है जी संयुक्त स्तर की अध्यक्षता। ठीक है, संयुक्त स्तर की अध्यक्षता। तो कानून क्या बोलता है दोस्तों, यानी रूल ऑफ बिजनेस, यानी लोकसभा के जो कानून है लोकसभा को चलाने के लिए, लोकसभा के कामकाज को चलाने के लिए, वो क्या बोलते हैं दोस्तों कि जो संयुक्त सत्र होगा लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें साथ बैठेंगे, ज्वाइंट मीटिंग होगी, तो उस सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक, राज्यसभा के सभापति को यह अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही तय करेगा, सॉरी लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वही अध्यक्षता करेंगे संयुक्त सत्र की, ज्वाइंट सेशन की। दूसरी बात आती है दोस्तों धन विधेयक के केस में। ठीक है, यानी अगर कोई धन विधेयक है तो इसकी पुष्टि कौन करेगा दोस्तों? जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको ही यही अधिकार है कि वो ये तय कर सकें कि कोई बिल मनी बिल है यानी धन विधेयक है या नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को ही यह अधिकार है कि वो ये बता सकते हैं कि यह बिल धन विधेयक है या नहीं है। जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको यह अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में, ये दो शक्तियां ही ऐसी हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास हैं, लेकिन राज्यसभा के सभापति के पास ये शक्तियां नहीं होती। ठीक है, बाकी सारी शक्तियां हैं वो लोकसभा अध्यक्ष जैसी ही होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है जी लोकसभा जो राज्यसभा के सभापति हैं उनके बारे में कुछ और प्रोविजन है वो पढ़ते हैं। ठीक है, प्रावधान क्या? जब सभापति को हटाने का, यानी सभापति महोदय को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा के अंदर है, राज्यसभा के अंदर प्रक्रिया में होता है, उस टाइम जो सभापति हैं वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं कर सकते, इस सभापति के तौर पर कार्य नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, कार्य नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या है, वो संसद के अंदर राज्यसभा के अंदर राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन भाग ले सकते लेकिन क्या कर सकते नहीं कर सकते दोस्तों? वोट नहीं कर सकते। क्या है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको यह अधिकार था कि जब उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो वो लोकसभा के अंदर उपस्थित हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और वोट भी डाल सकते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको ये अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, इसलिए राज्यसभा के अंदर किसी भी मामले के ऊपर वोट नहीं डाल सकते। ठीक है, जब उनको हटाने की प्रक्रिया है तब तो डाल ही नहीं सकते, लेकिन अगर राज्यसभा के अंदर प्रथम दृष्टया तो वोट नहीं डाल सकते। प्रथम दृष्टया का क्या मतलब है दोस्तों? प्रथम दृष्टया का मतलब होता है जैसे कोई काम बिल है राज्यसभा के सामने आया, चर्चा हुई, उसके ऊपर वोटिंग होती है। ठीक है, तो उस टाइम सभापति वोट नहीं डाल सकते। लेकिन अगर टाई हो जाता है, यानी सब दोनों पक्ष के और विपक्ष के वोट बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या कर सकते हैं? जो राज्यसभा के सभापति हैं वो वोट डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब होता है दोस्तों, जब बराबरी पर हो, पक्ष और विपक्ष के वोट बराबर हैं, तो विरोधाभास यानी विरोध को खत्म करने के लिए, ठीक है,
विरोध को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जो सभापति हैं वो क्या करते हैं, वोट डालते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट। यानी बराबरी के केस में जब किसी भी बिल के ऊपर बराबर हो जाते हैं पक्ष और विपक्ष के वोट, तो उस टाइम क्या करते हैं, जो सभापति हैं वोट डालकर उस विरोध को खत्म कर देते हैं। ठीक है, आगे बात सुनो। अब बात आती है जी इनके सैलरी यानी वेतन और भत्तों की। वेतन और भत्ते दोस्तों इनको मिलते हैं संचित निधि से, संचित निधि से, यानी संचित निधि से। ठीक है दोस्तों, संचित निधि से इनको वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट यानी निष्पक्ष और स्वतंत्रता से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि संचित निधि से इनको वेतन मिलता है, तो इनके जो वेतन है उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन नहीं होता है। ठीक है, तो निष्पक्षता से कार्य कर पाएंगे अगर सरकार के हाथ में इनका वेतन नहीं होगा तो। ठीक है, संचित निधि को मैंने बताया था दोस्तों पहले ही, कल भी, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। जो सारे निधि है ये बाद में एक बार डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के जो टॉपिक आएंगे कि कौन कौन से फंड होते हैं देश के अंदर, कंसोलिडेटेड, कंटिंजेंसी, तो अलग अलग प्रकार के फंड होते हैं। ठीक, अब बात आती है उपसभापति। ठीक है, उपसभापति, वॉइस चेयर। ठीक, वॉइस चेयरमैन दोस्तों होते हैं बिल्कुल जो लोकसभा के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके जैसे उपसभापति, जो लोकसभा राज्यसभा के उपसभापति हैं वो लोकसभा उपाध्यक्ष की तरह ही होते हैं। उनका चुनाव भी कैसे, जैसे लोकसभा वालों का किससे हुआ था, लोकसभा के एक सदस्य हैं तो लोकसभा के अंदर से उनका चुनाव हुआ था। ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो राज्यसभा के किसी मेंबर को राज्यसभा का वाइस चेयरमैन यानी उपसभापति बना दिया जाता है चुनाव के जरिए। ठीक है, आगे बात समझ में। दूसरा क्या है दोस्तों, ये जो इनका जो ऑफिस है यानी इनका पद है वो किन स्थितियों में खाली होता है, ये वही स्थितियां जो हमने लोकसभा उपाध्यक्ष के केस में पढ़ी थी, तो फिर से पढ़ने की मतलब ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि टाइम पर बात करने का या फिर वीडियो ज्यादा लंबी कर खींचने का कोई महत्व नहीं है। उस चीज को हम लोकसभा वाले केस में पढ़ दिया था सॉरी। तो अब क्या है, जो अलग एक चीज जो अलग बातें हैं या फिर जो जरूरी है वो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या कि जब ऑफिस खाली होता है यानी वैकेंट होता है इसका, उपराष्ट्रपति का, ठीक है, पद पर आसीन नहीं होती या पद खाली होता है, तब जो उपसभापति हैं वो सभापति की तरह कार्य है। ठीक, या फिर वो एब्सेंट है। ठीक है, तो दोनों ही स्थितियों के अंदर जो उपसभापति हैं वो क्या करते हैं, सभापति का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझिए, यानी या तो उनका पद खाली है या फिर वो अनुपस्थित है, तो दोनों ही स्थितियों के अंदर जो उपसभापति है वो सभापति का कार्य करता है। ठीक है, जो उपसभापति है दोस्तों, वो पिछली बार भी हमने बताया था कि उपसभापति है वो सभापति के अधीन कार्य नहीं करते, सभापति के अधीन कार्य नहीं करते, यानी वो उनको जवाबदेह नहीं होते, कार्य नहीं करते। कैसे कि जो उपसभापति है, ऐसा नहीं है कि उपसभापति है वो अधीन है इसके सभापति के, वो किसको रिस्पॉन्सिबल, किसको उत्तरदायी होते हैं दोस्तों, वो उत्तरदायी होते हैं राज्यसभा को। ठीक है, उत्तरदायी किसे होते हैं, राज्यसभा। अब बात आती है जी उपस्थित हैं, अगर कौन, राज्यसभा के सभापति उपस्थित हैं तो क्या हुआ, उपस्थित हैं तो ये राज्यसभा के सदस्य की तरह ही कार्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, कार्य करते हैं।
आगे बात समझ, अगर उपस्थित है सभापति तो ये राज्यसभा के सदस्य की तरह ही कार्य करते हैं, कोई अलग से इनकी ड्यूटी नहीं होती। ठीक है, आगे बात समझ लो। जब इनको हटाने की प्रक्रिया चलती है तो उस टाइम भी ये जो राज्यसभा है उसके सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, जब इनको हटाने की प्रक्रिया चलती है तो ये राज्यसभा के सभापति के तौर पर कार्य नहीं कर सकते। आगे बात समझ, उसकी जो राज्यसभा की जो बैठक है उसके अंदर भाग ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात आती जी पैनल। ठीक है, पैनल, अब देखो इसके अंदर होता है पैनल, पैनल ऑफ राज्यसभा वाइस चेयर, यानी राज्यसभा के उपसभापतियों का पैनल। पैनल क्या होता है दोस्तों? पैनल का मतलब होता है ऐसी सूची जिसके अंदर कुछ लोगों को रखा जाता है। ठीक है, पैनल, पैनल का मतलब क्या है? देखो, जब राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति है ना, यानी उपसभापति है, वो अगर अनुपस्थित है, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, अनुपस्थित यानी अब्सेंट है, तो उस केस में जो पैनल है वो राज्यसभा, पैनल का कोई सदस्य राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करे। तो ये जो पैनल बनाया जाता है ये उस स्थिति के लिए बनाया जाता है जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति अनुपस्थित होते हैं या फिर अब्सेंट होते हैं सदन से। तो उस टाइम भी तो किसी ना किसी को जो सदन है उसकी अध्यक्षता करनी पड़ेगी। तो उस केस के लिए एक पैनल बनाया जाता है। कौन बनाते हैं इसको? बनाते हैं जी चेयरमैन साहब, यानी सभापति बनाते हैं। ठीक है, चेयरमैन बनाते हैं। आगे बात सुनो, चेयरमैन बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ मेंबर को रखते हैं जो उनकी, और जो उपसभापति है उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका पद खाली है ना, पद खाली है, उस टाइम पे जो पैनल के सदस्य हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, अगर खाली है तो सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकते, रूप में कार्य नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, पहला क्या है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कब कार्य कर सकते हैं? जब सभापति और उपसभापति अनुपस्थित हैं। अगर पद ही खाली है दोनों तब ये कार्य नहीं कर सकते। उस टाइम कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति तय करते हैं कि कौन, ऐसा कौन व्यक्ति होगा या कौन सदस्य होगा, तय करते हैं कि किस सदस्य को वो नियुक्त करते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ में, राष्ट्रपति तय करते हैं। उसके बाद अगर खाली है, अगर पद खाली है तो राष्ट्रपति ये तय करते हैं कि राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में कार्य कौन करेगा। आगे बात समझ में। अब बात आती है दोस्तों एक चीज और है, पैनल ऑफ लोकसभा, पैनल ऑफ लोकसभा स्पीकर, सभा स्पीकर। अब लोकसभा स्पीकर का जो पैनल है, ऐसे ही क्या होता है दोस्तों, लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो भी अपना एक पैनल बनाते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब अनुपस्थित होते हैं ना, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब अनुपस्थित होते हैं तब कौन सदस्य या फिर पैनल के जो सदस्य हैं ना, उनमें से किसी एक को क्या कर दिया जाता है? स्पीकर का कार्य दे दिया जाता है। लेकिन अगर पद खाली है, पद खाली है तो उस केस के अंदर जो पैनल है उसके सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकते। उस टाइम क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति तय करते हैं, राष्ट्रपति तय करते हैं किस सदस्य को वो नियुक्त करेंगे
राज्यसभा अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए। आगे बात सुनिए, लोकसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रपति किसी एक व्यक्ति को चयन करते हैं या नियुक्त करते हैं। आगे बात सुनिए, ये होता है दोस्तों पैनल ऑफ लोकसभा स्पीकर, यानी लोकसभा अध्यक्ष का पैनल। अब एक चीज और बचती है दोस्तों, सचिवालय यानी सेक्रेटरीट। सचिवालय की बात आती है, दोनों सदनों का सचिवालय अलग से सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होता है। दोनों सदनों का अलग अलग सचिवालय होता है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग सचिवालय होता है। इनके क्या होते हैं दोस्तों, सेक्रेटरी जनरल अलग से होते हैं, जनरल होते हैं। इनको कौन नियुक्त करता है? इनको नियुक्त करते हैं राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष। सेक्रेटरी जनरल को नियुक्त करते हैं सचिवालय के अंदर, और जो लोकसभा या राज्यसभा का जो भी कामकाजी कार्य है वो कौन देखते हैं? सचिवालय में। आगे बात सुनिए, ठीक है। अब एक छोटा टॉपिक और पढ़ लेते हैं। संसद के जो सत्र हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो लीडर्स ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट या सदन के नेता के तौर पर। ठीक, तो लोकसभा के अंदर हाउस ऑफ लोकसभा, ठीक, सॉरी लीडर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ लोकसभा। लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है दोस्तों? सदन का नेता कौन होता है दोस्तों? वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। जो कानून है लोकसभा के कानून है, यानी रूल्स ऑफ लोकसभा, उसके अनुसार कौन होता है दोस्तों? जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सदन के नेता होते हैं। ठीक, लेकिन प्रधानमंत्री क्या करते हैं? दोनों सदनों के अंदर अपने प्रतिनिधि को नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, प्रतिनिधि को नियुक्त कर देते हैं, यानी किसी सदस्य को अपने प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त कर देते हैं सदन के नेता के रूप में। राज्यसभा में भी, और राज्यसभा में और लोकसभा दोनों सदनों के अंदर अपने प्रतिनिधि के तौर पर क्या कर देते हैं दोस्तों? किसी सदस्य को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं। आगे बात सुनिए, फिर आता है दोस्तों लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। दूसरा क्या आता है दोस्तों? विपक्ष का नेता। अब ये क्या है दोस्तों? जो सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं, ठीक है, और वो सदस्य भी दोस्तों जो सदन की कुल संख्या है, सदन की कुल संख्या अगर उससे 1/3 कुल सदस्य, यानी उससे 1/10 से कम सदस्य हैं किसी पार्टी के, जैसे पिछली लोकसभा के अंदर देखा था, उसमें कांग्रेस के सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो लगभग थे शायद 43 के आसपास। लेकिन जो सदन लोकसभा के सदस्य के कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? 552, तो उसका 1/10 कितना मिलता है दोस्तों? यानी 55 के आसपास, या फिर 55 या 56। ठीक है, 55.2 हो गया, तो इसकी जगह क्या आ गया? 56। ठीक है, यानी 56 सदस्य होना जरूरी था लोकसभा का के अंदर विपक्ष का नेता बनने के लिए। और राज्यसभा के अंदर कितना है दोस्तों? इसकी 245, यानी 25 मेंबर होने चाहिए किसी पार्टी के पास विपक्ष का नेता बनने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी पार्टी के पास अगर 55 से ज्यादा सदस्य हैं
और राज्यसभा के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी जो विपक्ष की पार्टी है उसके ऊपर उसके पास 25 मेंबर हैं। क्या होगा दोस्तों, उस पार्टी के नेता क्या कर दिया जाता है, विपक्ष का नेता घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1977 के आसपास ये इनको एक वैधानिक पद नियुक्त कर दिया दोस्तों। इसको क्या कर दिया, वैधानिक, इसकी वैधानिकता होगी। वैधानिकता मतलब इसको कानूनन रूप से मान्य कर दिया गया। जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष का नेता है, यानी ये भी एक पद बना दिया गया कि विपक्ष का नेता भी एक पद है। उसकी वैधानिकता यानी स्टैट्यूटरी, ठीक है, स्टैट्यूटरी पोस्ट बना दिया गया इसको। ठीक है, और इनका जो दर्जा होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों, एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। ठीक है, इनको जो सैलरी मिलती है वो इसी हिसाब से मिलती है। सैलरी अलाउंस जो भी मिलता है वो इसी हिसाब से मिलता है जिसको जो एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बात सुनिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब बात आती है एक और जरूरी पद होता है। इस पद के बारे में दोस्तों ना तो संविधान के अंदर लिखा गया है ना ही रूल बना है पार्लियामेंट के अंदर। होता है दोस्तों व्हिप। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं व्हिप, हिंदी में बोलते व्हिप बोलते हैं और अंग्रेजी में भी लिखते हैं। व्हिप क्या करते हैं दोस्तों, व्हिप एक ऐसा लीडर, किसी जो मतलब पार्टी क्या करती है, किसी एक लीडर को व्हिप बना देती है सदन के ऊपर। वो क्या करते हैं, वो अपनी पार्टी के जो सदस्य हैं उनकी जो अटेंडेंस है सदन के अंदर, उनका जो पक्ष, वो किस पक्ष के ऊपर क्या मतलब अपनी पार्टी का साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, वो सब क्या कौन देखता है दोस्तों, व्हिप देखता है। किसी पार्टी का जो व्हिप होता है वो क्या करता है, अपनी पार्टी के सदस्यों के कामकाज की देखरेख करता है। सदस्यों के कामकाज की देखरेख करता है। आज की देखरेख करता है। कौन करता है दोस्तों, वो करता है जी व्हिप होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे, व्हिप तक। उसके बाद कल पढ़ेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट है उसके सत्र है, वो सत्र किस प्रकार से चलता है, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, वो कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।